Hello bachcho, let's see. The question says although heat is a path function, but heat absorbed by the system under certain specific conditions is independent of the path. What are those conditions? Explain. अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या बताना है कि आपका जो हीट है हमें पता है कि वो पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो पाथ पे डिपेंड करती है ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। लेकिन जो हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के अंदर वो कुछ कंडीशंस पे होती है और वो कंडीशंस इंडिपेंडेंट होती हैं पाथ के। तो वो कंडीशंस क्या है? तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम बोलते हैं कि देयर आर टू कंडीशंस under which heat becomes independent of path। अब वो कंडीशंस क्या हो गई? इसमें फर्स्ट कंडीशन आपकी हो गई when volume remain constant and second condition आपकी हो गई when pressure remains constant। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर देखें बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते हैं? पहली बात तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, लेकिन जो डब्ल्यू है वो क्या है? इट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। तो देयरफॉर क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस Q इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन आपका जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, इसका मतलब V की वैल्यू क्या है? 0। तो आपका QV किसके बराबर हो गया? इट इज इक्वल टू द व्हाट? डेल्टा यू विच इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमने बोला कि आपका प्रेशर जो है इट रिमेन्स द कांस्टेंट। अब जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है मतलब कि हम लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन हमें पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो QP किसके बराबर हो गया? QP इज इक्वल टू डेल्टा एच, और डेल्टा एच आपका क्या है? इट इज अ स्टेट फंक्शन। देयरफॉर आपका QP क्या हो गया? इट इज अ स्टेट फंक्शन। So this is the most suitable answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.